हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दूसरे देशों में इंडियंस की इंसल्ट करने वाले टीवी एड्स, व्हाट इंडिया नीड्स टू डू। अरे बाप रे, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकती, सिवाय पाकिस्तान के मैं तो हैरान होंगी कि और कौन से दूसरे देश हैं जो ऐसे टीवी एड्स देते हैं जिसमें वो इंडियंस की इंसल्ट कर रहे हैं। तो मुझे अब देखना है कि पाकिस्तान के अलावा कोई और ऐसा है देश, कौन सा है वो। चलो शुरू करें। लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई। और मिर्ची लगी तो उन्होंने मोदी जी को जोकर तक कह डाला। मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो मालदीव जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीयों की बदौलत चलता है। लेकिन मालदीव से तक नहीं रुका, इसके साथ उसने इंडियंस को बदबूदार भी कह दिया। और आज न सिर्फ मालदीव पर चाइना ने भी इंडियंस को रेसिज्म का शिकार बनाया हुआ है। चाइना की एड्स में बात तो रोड सेफ्टी की हो रही है, लेकिन बिना कोई वजह उन्होंने इंडियंस को गंदा दिखाकर हमारा मजाक बना दिया। ऐसा ही मजाक यूक्रेन ने भी किया था, वो भी माँ काली के साथ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो माँ काली की एडिटेड फोटो और इस बोल्ड एक्ट्रेस का पोज बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। मगर क्या ऐसा ही मजाक कोई दूसरे धर्म के लोग सहते नहीं ना? तो आखिर क्यों पिछले कुछ सालों में हर जगह से इंडियंस को भारी मात्रा में रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सोची समझी चाल? आइए जानते हैं। नंबर 1, कब जाना है। यूएसए के अंदर एक इंडियन औरत दिखते ही उसे धक्का मारा गया। मतलब एक तरफ यही दूसरा टेक्सास इंडियन में यूएसए के लिए इतने पैसे खर्च करता है और वहाँ हमें गो बैक टू इंडिया कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। यूएसए के एक रेस्टोरेंट में जब एक इंडियन आदमी खाना खाने गया तो उसे डर्टी हिंदू कहकर धुतकारा गया। ओ ये वो है ना। दूसरी तरफ एक इंडियन को गोरों की कंट्री में घुसपैठ करने वाला कहा गया। Why are your people invading our homelands? इतना ही नहीं हुआ, इंडियन लोग तो छोड़ो, खुद पॉलिटिशियंस भी रेसिज्म का शिकार हुए हैं। वहाँ की कांग्रेस मेंबर प्रमिला जयपाल ने अपने ट्विटर पर 5 वॉइस कॉल्स डाले जहाँ उन्हें खुलेआम गाली गलौज और रेसिज्म का सामना करना पड़ा था। इस ट्वीट के बाद कई लोग उनके सपोर्ट में तुरंत आ गए। लेकिन एफबीआई की खुद की रिपोर्ट के अनुसार 198 सिखों ने यूएसए में हेट क्राइम का सामना किया। मतलब साफ है कि यूएसए के अंदर बढ़ते रेसिज्म को अब लगाम कसने की सख्त सिखों का जरूरत तो है। उसकी आपको वजह क्या से लगता हुआ है? था ना, कमेंट में ओसामा जरूर की बताइएगा। वजह से। नंबर 2, बिन बात उनको का नॉलेज ही पतंगा। नहीं। 2023 में मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा हम इंडियंस ही हैं। इसीलिए आए दिन आपने सोनाक्षी सिन्हा से लेकर नया धूपिया तक सबकी मालदीव ट्रिप्स की फोटोज देखी होंगी। लेकिन इसी बीच और एक फोटो आई, एक्टर की नहीं पर नरेंद्र मोदी जी की, और लोकेशन मालदीव की जगह लक्षद्वीप था। इसलिए मालदीव के एक पॉलिटिशियन ने ये डाला कि कोशिश तो अच्छी है लेकिन उस बदबू का क्या जो तुम्हारे कमरों में से नहीं निकलेगी। अब ये बात तो दिल पे लग गई थी, जिसके प्रतिशोध में कई इंडियंस ने मालदीव को बाइकआउट करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी मालदीव की एक और मिनिस्टर ने मोदी जी का नाम लेकर हम इंडियंस को चिढ़ाया। मगर इतना काफी कहा था, एक ट्विटर अकाउंट ने इंडियन टूरिस्ट ना आए इसलिए मालदीव की गवर्नमेंट से दरख्वास्त की। इसके साथ उस अकाउंट ने बताया कि कैसे बाहर की कंट्रीज मालदीव में रहती हैं और कैसे इंडियन मालदीव में पैसा खर्च नहीं करते। यानी शायद इंडियंस की ऐसी बेइज्जती करने के बाद ही हम इंडियंस ने अब हमारे अपने भारत को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया है। नंबर 3, पुराने रिश्ते नाते। पहले हमारे ताज होटल में इंडियंस इन डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा जाता था और अब तो भैया यूके की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर इंडियन जा बैठा है, वो भी अपने कुत्ते के साथ। यानी सच में समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है ब्रिटिशर्स का हम इंडियंस के प्रति रेसिज्म। इसकी एक झलक हम इंडियन क्रिकेट फैंस को मिली जब इंडिया टीम क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गई। यहाँ कुछ इंडियन फैंस को अंग्रेजों ने गाली देना शुरू किया और जब इस बात की कंप्लेंट की गई तो उल्टा हमें इंडियंस को ही शांत बैठने को कहा गया। जब इस बात का पता खुद वहाँ के पीएम ऋषि सुनक को चला तो उन्होंने इस पर निराशा जताते हुए अपना खुद का भी किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे और टीनेजर थे तब उन्हें यूके के अंदर कई बार रेसिज्म का सामना करना पड़ा था। वैसा ही किस्सा लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती रश्मि सावंत का बना। जब वो उस यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी तब उसे साइबर बुलिंग यानी सोशल मीडिया पे रेसिज्म का सामना करना पड़ा। ये मामला इतना गर्म हुआ कि खुद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने रेसिज्म के खिलाफ यूके को संदेश भेज डाला। नंबर 4, वन साइड लव। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है, राइट? ये बात हम इंडियन से बेहतर कौन ही जानता है, क्योंकि
ये एक तरफा प्यार है हमारा साउथ कोरिया के लिए, वरना आप ही हमारा तो सोचिए नहीं है। जिन के ड्रामा और बीटीएस को इंडियंस ने इतना प्यार दिया, वो इंडियंस को अपने क्लब्स में क्यों जगह नहीं दे तो रहा? इंडियंस को क्लब्स सोचना छोड़ो, चाहिए जो जब पागलों कोई को साउथ कोरिया की हिंदुस्तानी उनकी चीजें शॉप देते में हैं। जाता है और खरीदने के लिए किसी कपड़े को हाथ लगाता है तो जड़ उसी से टाइम कोरियन साफ आकर उस करते हैं। कपड़े को साफ करते हैं। You ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they come very fast. Like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. यही नहीं, वो हिंदुस्तानियों के बगल में बैठना तक नहीं चाहते। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. पर क्या इसके सामने साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? वेल, आप यकीन नहीं मानोगे कि कोरियंस के पूरी दुनिया पर रेसिज्म का दावा बोलने के बावजूद आज वहाँ कोई एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं है। इसका भुगतान आज न सिर्फ इंडियंस पर इंडियंस के साथ साथ घूम रहे कोरियंस को भी भरना पड़ रहा है। जब वहाँ एक इंडियन अपनी फीमेल को वर्कर के साथ सियोल की बस में ट्रेवल कर रहा था तो एक बूढ़े आदमी ने उस लड़की को बहुत भला बुरा सुना डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंडियन के साथ थी। तो भाई लोग, आप ही बताओ, हुआ ना ये एक तरफा प्यार? जाओ ही नंबर मत। 5, अब की बार ऐसे देखो सीधा वॉर। जिस माँ काली की पूजा पूरा हिंदुस्तान करता है, उस माँ काली का ऐसा सही, मजाक यूक्रेन। इंडिया को इस तरह जलील करने से पहले यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने शायद एक पल के लिए भी सोच विचार नहीं किया था। उल्टे अमेरिकन एक्ट्रेस के फ्लाइंग स्कर्ट वाले फोटो की कॉपी बॉम्ब के धुएं पर बनाकर उन्होंने इसे वर्क ऑफ आर्ट बताया था। पर जैसे ही ऑनलाइन उसकी इस जरूरत को बैकलैश मिला, वैसे ही यूक्रेन की सरकार हरकत में आ गई और उन्होंने ये। इसके लिए अफसोस जताते हुए इसको तुरंत भेजा था माफी जो मांगी इंडिया और घूमती इंडिया के रहती है। सपोर्ट को इम्पोर्टेंट बताया। खास पर भेजा माँ था। काली को लेकर खुद एक इंडियन ने ऐसा ही कुछ किया था। इस पोस्टर में माँ काली को सिगरेट पीते हुए और LGBTQ कम्युनिटी का झंडा हाथ में पकड़े दिखाया गया, जिससे 2022 में उस फिल्म मेकर को अरेस्ट करने तक के कई पुलिस केस दर्ज हो चुके तो थे। फिर जिन क्या हुआ लोगों की उसके बाद? भावनाएं पोस्टर से आहत हुई, उन्होंने कोई एक्शन लिया है या कि बस केस ही होते रहते, कुछ होता नहीं है? हालांकि न सिर्फ इन मोहतरमा ने अपने आप को जेल जाने से बचाया, पर अच्छा। ये भी बताया कि अगर लोग इनकी फिल्म देख लेते तो इनकी तारीफ करते नहीं थकते। इनके मुताबिक इन्होंने जिस देवी को अपनी फिल्म में दिखाया वो मानवता की चैंपियन है, विविधता को गले लगाती हैं और एक फिल्म निर्माता के तौर पर उन्होंने अपनी काली को इसी रूप में देखा। मतलब ये रेसिज्म नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज था। नंबर 6, चाइना को चैन कहाँ? ब्लैक मैन इन, चमचमाता व्हाइट चाइनीज मैन आउट। चाइना की ऐसी एड्स हर बार वहाँ हो रहे किस्म किस्म के रेसिज्म का भांडा फोड़ती हैं। और चाइना ने सिर्फ काले गोरे के भेद वाली एडी नहीं बनाई, बल्कि 1998 में आए तुनक तुनक गाने का पैरोडी बनाकर वही चाइना लग ने रहा था इंडिया के मुझे। साथ भी रेसिज्म दिलेर किया। में और चाइना यहीं तक नहीं ठहरा, पिछले दिनों आईफोन 15 जैसी ही मार्केट में आया। ये झूठी बहुत खबर भी पुराना फैलाई गई कि इंडिया में बने आईफोन को यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया। that the India-made iPhone 15 units are being diverted to China after being rejected in Europe for having quality issues. जिसके साथ चाइना के लोग इंडिया पे रेसिज्म कमेंट बोले तो इंडिया में बने आईफोन की करी जैसा स्मेल करने की बात तक कह बैठे। पर इस रेसिज्म का सच चाइना का डर था। चाइना आज की तारीख में 90% आईफोन्स बनाता है और इंडिया 7%। पर चाइना आगे चलकर इन नंबर्स के बदलने से ऐसा डरा हुआ है कि देश के उल्टा होना साथ चाहिए। रेसिज्म वो करने 7 से और नहीं 90। कतराया। और जब चाइना इस हद तक बढ़ने को तैयार है तो क्या हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? इंडिया ने चाइना पे डायरेक्ट तो नहीं पर श्रीदेवी के इस फेमस गाने से इनडायरेक्टली अटैक जरूर किया था। ये खड़ा था चिंचू, क्या था मेरा आई शहजादी हूँ। नंबर 7, हम इंडिया वाले। Yes, at times, but not all. Yes, I do think Indians are racist. बहुत कम, रेयर, कहीं गाँव वगैरह में होगा। Yes, they are. हाँ, इंडिया में भी रेसिज्म होता है और फैक्ट भाई ये सिर्फ 4 लोगों की बात हमने तो सुनाकर कभी दावा नहीं नहीं किया, कर रहा। ना 2014 में इंडिया रेसिज्म करने वाले कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 5 में था। 2017 दिल्ली के मॉल में 2 नाइजीरियन भाई के पीछे भड़की हुई लोकल भीड़ हमला करती है। एक भीड़ से छुप जाता है पर जो नहीं छुप पाता उसका हाल ऐसा होता है। भीड़ के गुस्से का कारण था एक इंडियन लड़के का नशे के ओवरडोज से मरना, जिसका जिम्मेदार अफ्रीकन को माना जा रहा था। पर भीड़ में किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये लड़का इंडिया में पढ़ने और एक बेहतर नौकरी पाने आया था और इसका नशे से कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने सिर्फ उसका रंग देखा और उस पे हमला कर दिया। और इस तरह के एग्जाम्पल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर इंडिया में रेसिज्म ना होता तो हर नारी में सीता की जगह हर लड़की की सूरत का रंग कोई क्यों देखता? अपने ही देश में नॉर्थ इंडियंस को चीनी, चिंकी, मोमोज, नेपाली जैसे नामों से क्यों बुलाया जाता? I went to Delhi. I had an encounter where people they would call me Chinese, Nepali. So You look like a chinky.
आप मुझे क्यों ऐसे बोल रहे वो तो ये तो पर अफसोस इस बात का है कि इंडिया आज से नहीं हमेशा से रेसिज्म का शिकार रहा है। आखिर इंडिया में जात पात के नाम पर बटे लोग भी एक तरह से रेसिज्म का ही तो शिकार हो रहे हैं। नंबर 8, मजबूरी है मजदूरी है। जर्मनी को इंडियंस दूसरा कनाडा बनाने पे तुले हैं और रिपोर्ट की माने तो आने वाले वक्त में इंडिया से जर्मनी जाने वाले लोग वहाँ का सबसे बड़ा टैलेंट होंगे। लेकिन हैरान करने वाला डेटा ये है कि जब जर्मनी में रहने वालों से ये सवाल हुआ कि जर्मनी में रेसिज्म है या नहीं, तो 90% लोगों का जवाब हाँ था और 50% का ये मानना था कि वो एक रेसिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ लोगों के साथ सिर्फ रेसिज्म को लेकर भेदभाव नहीं होता। 2022 में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के केसेस जर्मनी में 43% थे। वही लोगों के साथ उनकी एज, जेंडर, डिसेबिलिटी जैसे कई चीजों को लेकर भी भेदभाव हो रहा था। पर अगर आप सोचते हैं कि ये जानकर वहाँ जाने वालों की गिनती कम हुई तो आप गलत हैं। 2024 की रिपोर्ट का दावा है कि वहाँ जाने वालों की गिनती बढ़ रही है, जिसके पीछे लोगों के काम की मजबूरी है, जो सब जानते हुए भी वहाँ जाने को मजबूर है। ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज जो हम इंडियंस को रेसिज्म का शिकार बनाती हैं। पर क्या इससे हम चुके? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद आज इंडियंस हर जगह बढ़ रहे हैं। पर अगर आप इसके साथ ये जानना चाहते हो कि BTS खुद इंडिया के बारे में क्या सोचता है, तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। शॉकिंग था वो जो इंसिडेंट दिखाया था सबसे पहले USA वाला, वो तो अभी रिसेंटली हुआ था। और उसके बाद उस औरत के जो दुर्दशा हुई थी ना, जो जेल में गई थी और वो सब, वो भी हमने न्यूज में देखा था। उसके ऊपर तो उसी टाइम एक्शन हो गया। बात ये थी कि वो जेल में गई थी। हाँ, उसको जेल में आया, पूरा उसके साथ हुआ था। तो ऐसा नहीं है जैसे कोरिया में होता है कि भैया वो कर रहे हैं रेसिज्म पर उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे तो पकड़ा और उसी टाइम जो जेल में डाला, उसकी फोटोएं आई जेल से कि क्या उसकी हालत थी। मतलब अभी अब जो देखोगे उसमें बड़ी सजीवी और इतनी टिप टॉप, और जेल वाली में पहचानी नहीं गई कि ये वही औरत है। हम इतने हैरान हुए थे जब उसके बाद उसकी जेल वाली जो फोटो थी वो देखी थी। पर होते हैं ऐसे पागल लोग, हर जगह जगह होते ही हैं। इसका इलाज तो यही है कि अपने नंबर्स ज्यादा बढ़ाओ। जिन जिन देश में उन्होंने बाहर के लोगों को देखा नहीं हुआ, उनको धक्का लगता है। जहाँ पे ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं वहां पे आपको कम दिखेगा। मैं तो यही कहूंगा कि US में थोड़ा कम है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन की वजह से थैंकफुली कम है थोड़ा। मगर जहाँ पे आपको नज़र आता है कि कोई भी उनके देश में आया नहीं है, वो सब के सब मान लीजिए गोरे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ये सिर्फ वहाँ पर भी नहीं है, आप सिंगापुर भी देख सकते हैं और भी जगह देख सकते हैं जहाँ पे इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। चाहे आपको किसी शेप में कहीं ज़्यादा करना पड़ता है, कहीं कम करना पड़ता है, मगर इतना है कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ उतनी कम इश्यूज़ हैं। तो बेटर ये होता है कि डाइवर्सिटी हो, जिससे सब लोग शांति से जिएं। बिल्कुल। तो और होपफुली ये सिचुएशंस बेटर होंगी, अकल आएगी लोगों में जिन जिन देशों में हो रहा है। चाइना ने तो हद ही पार और एक और बात है, जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना कम रेसिस्ट होता है। होप तो यही है भैया। अब तो आजकल ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं कि लगता है कि कई पढ़े लिखे भी, लगता नहीं कि पढ़े लिखे हैं जिस तरह से वो हरकतें करते हैं। पर चाइना का मुझे देख के बहुत गुस्सा आया। वो तो पूरा फोकस उनका, मतलब क्लियरली कोई डाउट की बात ही नहीं, जिस तरह से वो एड्स कर रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं और सब कुछ बोलते हैं। साउथ कोरिया और एक चाइना, ये जो चाइना का एड था वो काफी गंदा बहुत गंदा था। उन्होंने अपने आप को डार्क भी किया था, पूरे मुंह में डार्क भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गाने में साफ दिख रहा था कि वो दलेर मेहंदी के टाइप की लुक बनाई हुई है। तो चलो अब शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।